रिधिमा को कभी नहीं लगा था कि एक मजाक में लिया गया फैसला उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। वो दिल्ली की एक बड़ी इवेंट कंपनी में काम करती थी, काफी प्रतिभाशाली, तेज और अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट। प्यार व्यार उसके लिए कॉलेज के किस्सों में था, अब नहीं। अब जिंदगी में प्रमोशन, टाइमलाइन और डेडलाइन मैटर्ड करती थी। उसकी दोस्त मिताली ने एक दिन हंसी में कहा था, तू इतनी परफेक्ट है कि तुझे देखकर हर लड़का डर जाता है, लगता है सगाईशुदा है। और उसी मजाक को रिधिमा ने अगले कॉर्पोरेट ऑफिस पार्टी में सच बना दिया। उसने बस एक साधारण सी अंगूठी पहन ली, और जब कोई कलीग, कोई क्लाइंट ज्यादा पर्सनल होने लगा, तो वो मुस्कुराकर कह देती, आई एम एंगेज्ड। ना नाम, ना कहानी, सिर्फ एक वाक्य और बहुत सारी शांति। ये झूठ उसे एक ढाल जैसा लगने लगा था, जो उसे नजरों, सवालों, उम्मीदों से बचाता था। अब उसे कोई नहीं छेड़ता, कोई डिनर पर बुलाने की कोशिश नहीं करता, और वो अपने काम पर पूरी तरह फोकस कर पाती। सब कुछ बहुत आसान हो गया था, शायद ज्यादा ही आसान। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में प्रवेश हुआ, आरव का। आरव एक स्वतंत्र ग्राफिक डिजाइनर था, जिसे उनकी कंपनी ने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था। पहली ही मीटिंग में रिधिमा को उसकी आंखों में वो लापरवाही दिखी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो दुनिया को अपने ढंग से देखते हैं। वो फॉर्मल नहीं था, ना ही बहुत बातूनी, लेकिन उसकी मौजूदगी ऐसी थी जो कमरे के तापमान को बदल देती थी। रिधिमा ने खुद को सहज बनाए रखा, वही प्रोफेशनलिज्म, वही रूटीन। लेकिन आरव अलग था। वो उसके एंगेज्ड स्टेटस से भी नहीं डरा, ना ही प्रभावित हुआ। वो जैसे हर बात को थोड़ा गहराई से समझता था, और यही बात धीरे धीरे रिधिमा को असहज करने लगी। वो सोचती थी कि ये झूठ, जो अब तक उसकी सुरक्षा बन चुका था, अब शायद उलझन का कारण बन रहा है। आरव हर मीटिंग में कुछ ऐसा कह जाता, जिससे रिधिमा को लगता, क्या उसे शक है? या शायद वो जानता है और परवाह नहीं करता। दिन बीतते गए। प्रोजेक्ट के चलते उन्हें कई बार साथ काम करना पड़ा, कभी देर रात ऑफिस में, कभी किसी आउटडोर लोकेशन पर। और हर बार रिधिमा को एहसास हुआ कि आरव उससे वैसा बर्ताव नहीं करता जैसा बाकी करते थे। वो उससे बात करता, लेकिन जैसे किसी पुराने दोस्त से कर रहा हो। उसकी आंखों में जिज्ञासा नहीं, स्वीकार था। रिधिमा को ये नया अनुभव था। वो पहली बार किसी के साथ इतनी देर बिता रही थी, बिना ये महसूस किए कि सामने वाला उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार सोचती, अगर मैं सगाईशुदा ना होती, तब भी क्या वो मुझसे यूं ही पेश आता? पर फिर वो खुद को याद दिलाती, मैं हूं नहीं। ये बस एक झूठ है, एक झूठ जो अब मेरी पहचान बन गया है। और इसी झूठ के कारण वो अब सच्चे रिश्ते से दूर जा रही थी, शायद उस एक रिश्ते से जो बाकी सबसे अलग हो सकता था। लेकिन क्या अब इतनी देर हो चुकी थी? या वो अब भी समय रहते उस झूठ से बाहर निकल सकती थी? आरव अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, धीरे धीरे, बिना आहट के, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो दरवाजा खटखटाता नहीं, बस इंतजार करता है कि कब अंदर से बुलावा आए। प्रोजेक्ट अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। हर मीटिंग में अब एक अजीब सी चुप्पी होती, जरूरी बातें, हल्की मुस्कानें, और बीच बीच में वो लंबी नजरें, जिनमें बहुत कुछ छिपा होता था। रिधिमा के लिए ये पहली बार था जब वो चाहकर भी सहज नहीं रह पा रही थी। एक और उसका झूठ था, वो सगाईशुदा अंगूठी, जो अब बोझ बन चुकी थी। दूसरी ओर आरव था, जिसकी चुप्पी अब प्रश्न बन चुकी थी। फिर एक दिन
कंपनी ने एक आउटडोर इवेंट प्लान किया, समापन समारोह जैसा, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट टीम को आमंत्रित किया गया। रात का समय था। हल्की हवा, पेड़ों की सरसराहट और झील के किनारे रोशनी में चमकती टेबलें। रिधिमा हल्के रंग की ड्रेस में थी, पहली बार थोड़ी अलग, थोड़ी नर्म। और वहीं दूसरी ओर आरव दूर खड़ा खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी नजरें वही थी, बिना आरोप, लेकिन अब बिना पर्दे के। जब रिधिमा उसके पास पहुंची, दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर उसने हल्के से पूछा, क्या तुम्हारा मंगेतर नहीं आया? रिधिमा के लिए ये वाक्य एक तीर की तरह था, सीधा, सधा हुआ, लेकिन भीतर तक चुभता हुआ। वो मुस्कराई, वो बनावटी मुस्कान, जो अब खुद ही से असहज लगने लगी थी। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं छुपाया। धीरे से कहा, कोई मंगेतर नहीं है। वो शब्द बाहर तो आ गए, लेकिन भीतर एक तूफान छोड़ गए। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली और जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया। फिर बोला, मैं जानता था, लेकिन ये जानना जरूरी था कि तुम खुद कब कहोगी। रिधिमा की आंखों में हल्की नमी थी। पहली बार किसी ने उसकी बनावटी दीवार को बिना तोड़े पार कर लिया था, और वो भी बिना शोर किए। उस रात दोनों बहुत देर तक झील के किनारे बैठे रहे। कोई वादा नहीं किया, कोई कल की बात नहीं की, बस उस पल को जिया जो पूरी तरह सच्चा था। अगले दिन प्रोजेक्ट समाप्त हुआ। आरव शहर छोड़ने वाला था, कुछ नया, कुछ और शुरू करने के लिए। रिधिमा एयरपोर्ट नहीं गई। उसने विदाई में कोई औपचारिकता नहीं निभाई। लेकिन उसकी उंगलियों में अब वो अंगूठी नहीं थी, जिसे वो महीनों से पहने हुए थी। कुछ सप्ताह बीते। रिधिमा ने काम में खुद को डुबो दिया, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसमें अब वो ठंडापन नहीं था, जो कभी उसका कवच था। एक सुबह ऑफिस में एक डिलीवरी आई, एक छोटा सा पैकेट, जिसमें एक स्केचबुक थी और पहले पन्ने पर एक नोट। कुछ झूठ हमें बचाते हैं, पर कुछ सच्चाई हमें बदल देती है। अब जब तुमने सच बोलना शुरू कर दिया है, शायद अब हमें दोबारा मिलना चाहिए। आरव। रिधिमा की आंखों से आंसू नहीं गिरे, लेकिन उसके भीतर कोई दीवार फिर से नहीं बनी। अब उसके पास कोई नकली कहानी नहीं थी। अब उसके पास सिर्फ वो थी, जैसी वो है। और किसी के लिए वही सबसे बड़ी सच्चाई थी।